हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक और न्यू लर्निंग वीडियो में। आइए शुरू करते हैं। इससे पहले हम हमारे जो 4 पॉइंट हैं वो देख चुके हैं। पॉइंट नंबर 5, OHLC क्या होते हैं, यानी कि मार्केट के अंदर OHLC क्या होते हैं। O फॉर ओपन, H फॉर हाई, L फॉर लो, C फॉर क्लोज। सबसे पहले हम देखते हैं ओपन। इंडियन स्टॉक मार्केट स्टार्ट 9:15, यानी कि 9:15 पर जब हमारा स्टॉक मार्केट शुरू होता है। द स्टार्टिंग प्राइस ऑफ ए स्टॉक या इंडेक्स एट 9:15 इज कॉल्ड ओपन प्राइस, यानी कि 9:15 के ऊपर हमारा स्टॉक मार्केट स्टार्ट होता है तो उसको क्या कहेंगे हम, ओपन। ठीक है। और जो ये ओपन प्राइस है नोट चेंज इन सेम डे, यानी कि उस दिन क्या है 9:15 पर जब हमारा स्टॉक मार्केट क्या है स्टार्ट हुआ। और इस स्टार्टिंग पॉइंट को हमने क्या कहा, ओपन प्राइस। ठीक है। और ये जो ओपन प्राइस है ये क्या है, चेंज नहीं होगा किस दिन, उस पूरे दिन सेम डे। ठीक है। तो 9:15 पर जो प्राइस है उसे क्या कहेंगे, ओपन प्राइस। ठीक है। सेकंड देखते हैं क्लोज प्राइस। इंडियन स्टॉक मार्केट क्लोज 3:30। द क्लोजिंग प्राइस ऑफ ए स्टॉक या इंडेक्स एट 3:30 PM इज कॉल्ड क्लोज प्राइस, यानी कि जब 3:30 के ऊपर 3:30 पर जब मार्केट क्लोज होता है, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे, क्लोज प्राइस। एंड दैट प्राइस नोट चेंज सेम डे। ठीक है। कहने का मतलब क्या है, जब 3:30 पर हमारा मार्केट क्लोज हो जाता है तो उसी को क्या कहेंगे हम, क्लोज प्राइस। ठीक है। और ये प्राइस क्या है, उस दिन पूरे दिन क्या है, चेंज नहीं होगा। ठीक है। हमने क्या देख लिया, ओपन, क्लोज एंड हाई को देखते हैं। ड्यूरिंग द डे स्टॉक प्राइस मूव अप एंड डाउन, यानी कि पूरे दिन क्या है, अभी हम क्या जैसे यहाँ देखते हैं कि 9:15 पर क्या हुआ, हमारा स्टॉक मार्केट ओपन। ठीक है। ऐसे ये पूरा दिन कभी अप कभी डाउन, कभी अप कभी डाउन, कभी साइडवेज, कभी अप कभी डाउन, ऐसे पूरा दिन ये क्या है, मूव करता रहता है और फिर क्या कर देता है, क्लोज। ठीक है। क्लोज कब करता है, 3:30 पर। ठीक है। जो ये क्लोज हुआ है ये प्राइस क्या है, चेंज नहीं हुआ क्योंकि यहाँ क्या है, क्लोज हो चुका है। और जो ये ओपन प्राइस है 9:15 पर, ये भी चेंज क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ ओपन हो चुका है। क्योंकि ये दोनों क्या हैं, अब 9:15 से तो पहले कोई प्राइस ही नहीं था, तो ये क्या हो गया, फिक्स। ठीक है। और 3:30 के बाद भी क्या है, कोई प्राइस नहीं होगा, इसीलिए क्लोज भी क्या हो गया, फिक्स। ये क्या है, दोनों ही नोट चेंज। ठीक है, चेंज नोट। ठीक है। अब देखते हैं हम हाई। ड्यूरिंग द डे स्टॉक प्राइस मूव अप एंड डाउन, यानी कि देखिए हमने पूरे दिन क्या स्टॉक प्राइस है जो अप एंड डाउन होता रहता। द हाईएस्ट प्राइज, द हाईएस्ट प्राइज मूव हाई प्राइज। तो क्या कहता है ये, जो हाईएस्ट प्राइज होगा उस दिन का हाईएस्ट मूव, ठीक है, प्राइज का, तो वो क्या कहलाएगा, हाई प्राइज। ठीक है। क्या कहलाएगा, हाई प्राइज। तो यहाँ पर हमने ये देखा, यहाँ पर ये पूरे दिन में क्या गया है, हाई पर, तो इसे क्या बोलेंगे, हाई। ठीक है। इसी तरह ड्यूरिंग द डे द लोएस्ट प्राइज मूव, तो क्या होगा, जो लोएस्ट, ठीक है, जो सबसे कम नीचे की ओर, तो उसे क्या कहेंगे, लो या लो प्राइज। ठीक है। हम जैसे ये यहाँ पर क्या है, सबसे नीचे गया तो इसको क्या बोलेंगे, लो। ठीक है। तो हमने यहाँ से क्या देखा, जो स्टॉक मार्केट के अंदर OHLC हैं वो सेम भी हो सकते हैं भाई, ये ध्यान रखना है। जो ये ओपन, हाई, लो, क्लोज सेम भी हो सकते हैं। ये आप आगे जब ट्रेडिंग करेंगे तो स्टॉक या इंडेक्स के अंदर देखेंगे। ठीक है। ये सेम भी हो सकते हैं। इसमें कोई दो भी, जैसे ओपन और हाई भी सेम हो सकता है, लो और क्लोज भी सेम हो सकता है, ओपन हाई क्लोज भी सेम हो सकता है, और
चारों भी सेम हो सकते हैं, ऐसे ओपन, हाई, लो, क्लोज, यानी कि कोई भी इसमें सेम भी हो सकता है और सारे डिफरेंट भी हो सकते हैं। ये बात आपने क्या है ध्यान रखनी है। तो हमने क्या देखा, ओपन क्या होता है, हाई क्या होता है, लो क्या होता है और क्लोज क्या होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट है हमारा OHLC कैंडल, OHLC कैंडल, ठीक है। OHLC कैंडल है जो, वो क्या होती है हमने देखना, कैंडल के अंदर है जो OHLC क्या होता है। देखो तो ये कैंडल है, इसके अंदर क्या कितने पॉइंट होते हैं, 4 पॉइंट होते हैं। एक जो कैंडल है वो हमें क्या बताती है, 4 पॉइंट बताती है। क्या, कैंडल का ओपन क्या है, कैंडल का हाई क्या है, कैंडल का लो क्या है, कैंडल का क्लोज क्या है, ठीक है। तो ये कैंडल है जो, ये इसका क्या है, ओपन, क्या है, ओपन। ये क्या है, क्लोज, क्या है, क्लोज। और ये पॉइंट है जो, ये क्या है, हाई, क्या है, हाई। और जो ये नीचे वाला पॉइंट है ये क्या है, लो, ठीक है। अब इसको हम मार्क दे लेते हैं। देखो जैसे ये 95 दे दें, इसको 100, इसको 110, तो 115, ठीक है। तो हमने यहाँ क्या देखा, जो हमारा ओपन है, क्या है, ओपन है, वो छोटा है किससे, क्लोज से, ठीक है। क्या सिचुएशन है यहाँ पर, जो ये ओपन है ये 100 है, ठीक है, और क्लोज कितना है 110, तो 100 छोटा है 110 से, ठीक है। जब ऐसी सिचुएशन होगी तो मार्केट क्या होगा, अप मार्केट, ठीक है। जब ओपन कहाँ हो, नीचे, और ऐसे जाता जाए जाता जाए जाता जाए और क्लोज कहाँ कर दे, ऊपर, ठीक है। डायरेक्शन कैसी है, ऊपर की ओर, ठीक है। प्राइस कहाँ जा रहा है, अप जाके क्लोज किया है, यानी कि नीचे से ऊपर की ओर जाके क्लोज किया है, तो मार्केट क्या होगी, अप मार्केट। और कैंडल का कलर कैसा होगा, ग्रीन, ठीक है। कैंडल का कलर कैसा होगा, ग्रीन, ठीक है। और ग्रीन कैंडल को क्या बोलते हैं, बुलिश कैंडल, क्या बोलते हैं, बुलिश कैंडल, ठीक है। सेकंड यही पॉइंट दे देते हैं हम इनको, 95, 100, 110 और 115। ये क्या है, हाई है। ये क्या है इस कैंडल में, ओपन, ठीक है। और ये क्या है, क्लोज। और ये क्या है, लो। तो इस कैंडल में क्या है, जो ओपन है वो बड़ा है किससे, क्लोज से, ठीक है। यानी कि 110 है जो, बड़ा है किससे, 100 से। जब ऐसी सिचुएशन होगी तो क्या होगा, डाउन मार्केट, डाउन मार्केट, ठीक है। कब, जब जो ओपन है वो बड़ा हो किससे, क्लोज से। या सिंपल भाषा में कहेंगे, ऊपर ओपन होके प्राइस क्या है, नीचे आके क्या कर दे, क्लोज। अब डायरेक्शन क्या है, ऊपर से नीचे की ओर, ऊपर से नीचे की ओर। और कैसा कलर होगा यहाँ पर, रेड, कैसा कलर होगा, रेड। कैंडल की बोर्ड का कलर कैसा होगा, रेड, ठीक है। और इस कैंडल को क्या कहेंगे, बेयरिश कैंडल, क्या कहेंगे, बेयरिश कैंडल, ठीक है। तो हमने यहाँ क्या क्या देखा, जब ओपन नीचे, क्लोज ऊपर, तो कैंडल का कलर कैसा, ग्रीन और बुलिश है, ग्रीन और बुलिश। जब ओपन ऊपर, क्लोज नीचे, तो कैसा कलर, रेड और बेरिश कैंडल, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ मैं आपको बता देता हूँ। जो ये कैंडल का ओपन, हाई, लो एंड क्लोज है, क्या, ओपन, हाई, लो एंड क्लोज है, ये मार्केट के अंदर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह वर्क करती, ठीक है। कौन से टाइम फ्रेम पर, HTF वाले टाइम फ्रेम वाले, ठीक है। करते तो लो वाले भी हैं पर बेस्ट ज़्यादा कौन से करते हैं वर्क, HTF, यानी कि जैसे डेली, वीकली, मंथली एंड अब, ठीक है। ये कैसा काम करते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। नेक्स्ट देखते हैं हम हमारा, नेक्स्ट है
कैंडल की रेंज, कैंडल की रेंज क्या होती है, ठीक है, यानी कि कहने का मतलब क्या है, डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस बिटवीन हाई एंड लो, डिस्टेंस बिटवीन हाई एंड लो। इस कैंडल का हाई क्या है, ये, और लो क्या है, ये। इस कैंडल का हाई क्या है, ये, और लो क्या है, ये वाला, ठीक है। तो जो हाई हमेशा कहाँ होगा, ऊपर, लो कहाँ होगा, नीचे। हाई कहाँ होगा, ऊपर, और लो कहाँ होगा, नीचे, ठीक है। चाहे वो बुलिश कैंडल हो या बेरिश कैंडल हो, रेड हो या ग्रीन, हाई एंड लो हमेशा ऊपर और नीचे, ऊपर हाई नीचे लो, ठीक है। और जो रेंज होगी, कैंडल रेंज है वो कैसे निकलेगी, हाई माइनस लो, ठीक है। हाई माइनस लो क्या फार्मूला हो जाएगा, हाई माइनस लो। एंड जो ये कैंडल की जो रेंज है, ठीक है, कैंडल रेंज ऑलवेज, ऑलवेज ए पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है। क्या पॉजिटिव वैल्यू, क्योंकि हमने क्या ले रहे हैं, डिस्टेंस, और डिस्टेंस हमेशा जो दूरी है, ठीक है, वो कुछ ना कुछ वैल्यू होती है, और क्या होती है, पॉजिटिव, ठीक है। तो अगर यहाँ पर मैं कुछ भी मानूँ 110 है, और यहाँ पर मान लेते हैं 100 है, तो h माइनस एल, 110 माइनस 100 कितना होगा, 10। तो ये क्या होगी, रेंज, कैंडल की रेंज, ठीक है। और इस यहाँ पर भी ऐसे ही हो, कुछ भी हो, जैसे 110 ये और 100 ही ले लें, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, h माइनस एल, यानी कि 110 माइनस 100 बराबर है 10। ये भी क्या है, रेंज, ठीक है। यानी कि हाई से लेके और लो तक उस कैंडल ने हाई से लो तक कितनी दूरी तय की है, वो क्या कहलाएगी, कैंडल की रेंज, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा कैंडल की बॉडी क्या होती है, ठीक है। कैंडल बॉडी क्या होती है, कैंडल जो बॉडी है, एक मिनट, कैंडल बॉडी आप देख रहे हैं यहाँ पर, जो ये क्या है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, रेक्टेंगुलर शेप, कैसी, रेक्टेंगुलर शेप। तो क्या हो जाएगा कैंडल की बॉडी के लिए, रेक्ट एंगल शेप है जो, उसे क्या कहेंगे, कैंडल की बॉडी, ठीक है। जो ये यहाँ से लेके और यहाँ तक का जो ये पार्ट है, ये वाला, ये क्या है, बॉडी, ठीक है। यहाँ भी ये यहाँ से लेके और यहाँ तक का जो पार्ट है, ये क्या है, बॉडी। जैसे इसकी रेड बॉडी है, तो ये क्या है, बेरिश कैंडल, और इसकी ग्रीन बॉडी है, तो ये बुलिश कैंडल, ठीक है। बॉडी किसको कहेंगे, रेक्टेंगल शेप को, ठीक है। और कैंडल की जो बॉडी है उसका फार्मूला यहाँ से क्या हो जाएगा, ओपन माइनस क्लोज, ठीक है। जैसे इसमें ये क्या है, ओपन, और ये क्या नीचे, क्लोज, ठीक है। इसमें ये क्या है, ओपन, और ऊपर क्या है, क्लोज, ठीक है। इसके बाद एक नोट करने वाली बात क्या है, कैंडल के अंदर क्या है, कैंडल के अंदर बॉडी हो भी सकती है और नहीं भी। जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा, इस कैंडल के अंदर क्या बॉडी है, और इस कैंडल के अंदर भी बॉडी है, बट एक थर्ड जो कैंडल दिखाई दे रही है, इसके अंदर आपको क्या बॉडी नहीं दिखाई दे रही, ठीक है, क्या है, बॉडी नहीं दिखाई दे रही। तो क्या कहेंगे, नो बॉडी कैंडल, नो बॉडी कैंडल। इस कैंडल के अंदर बॉडी नहीं होगी, उसे क्या कहते हैं, डोजी कैंडल, क्या कहते हैं, डोजी कैंडल। इस कैंडल में आप देख रहे होंगे, ये क्या है, हाई है, ये क्या है, लो है, और ये यहाँ ओपन हुई, और यहीं पर क्या दे दिया इसने, क्लोज। तो सेम जगह ओपन, सेम जगह क्लोज, ओ माइनस सी क्या आ गया, जीरो, और जब ओ माइनस सी जीरो आ जाएगा, वो क्या हो जाएगी, डोजी कैंडल, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा कैंडल स्टिक विक, क्या, कैंडल स्टिक विक क्या होती है, लाइन अबाव एंड बिलो द बॉडी, हम पढ़ चुके हैं बॉडी क्या होती है, और उस बॉडी के नीचे और ऊपर वाली
जो लाइन है उसे क्या कहेंगे, विक, और इसे कहते हैं टेल भी कहते हैं कहीं कहीं। कोई एक नाम याद रख सकते हैं हम, यहाँ बार बार यूज करेंगे विक। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, द लाइन अबव एंड बिलो द बॉडी इज कॉल्ड विक। एंड अबव, अबव विक होता है। ठीक है, अबव विक उसे क्या कहेंगे, अपर विक। अबव विक क्या कहलाएगी, अपर विक। जैसे ये यहाँ से यहाँ तक क्या है, अपर विक। ये यहाँ से यहाँ तक क्या है, अपर विक। ठीक है, एंड बिलो, बिलो विक को क्या कहेंगे, लोअर विक। लोअर मतलब नीचे वाली विक। जैसे ये यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, लोअर विक। ये भी नीचे वाली क्या है, लोअर विक। ठीक है, ये नीचे वाली भी क्या है, लोअर विक। ठीक है, तो हमने क्या देखा, द लाइन अबव एंड बिलो द बॉडी। ये बॉडी, बॉडी के नीचे लाइन क्या कहलाएगी, विक। ये बॉडी, बॉडी के अबव लाइन क्या कहलाएगी, विक। ये बॉडी, बॉडी के नीचे लाइन क्या कहलाएगी, विक। ये बॉडी, बॉडी के अबव वाली अपर विक, नीचे वाली लोअर विक। ठीक है, अब क्या है, एक कैंडल के अंदर जो विक है वो मैक्सिमम कितनी हो सकती हैं, कितनी हो सकती हैं, 0 भी, 1 भी और 2 भी। ठीक है, कितनी, 0, 1 और 2। जैसे इस कैंडल में आप देख रहे होगे कितनी है, 1, इसमें 2, इसमें भी 2, और इसमें नहीं है, बॉडी बॉडी है, इसमें 0 और इसमें हमने देखा 1। ठीक है, तो 0 वीक देखना हमने कब होगी। ठीक है, 0 वीक कब होगी, देखो इस कैंडल का क्लोज भी यही है। ठीक है, और हाई भी। हमने क्या देखा, जब हाई एंड क्लोज सेम होंगी, और साथ में क्या भी हो, लो एंड ओपन। इस कैंडल का ओपन भी यही है और लो भी यही है, तो ओपन और लो भी क्या हो, सेम। ठीक है, प्लस लगा लो यहाँ। ठीक है, और 1 वीक कब होगी कैंडल के अंदर, जब ओपन एंड, या तो ओपन एंड हाई सेम हो, या तो ओपन एंड हाई सेम हो। ठीक है, या फिर हो सकता है कि कैंडल के अंदर लो और क्लोज सेम हो। ठीक है, इनमें से कोई एक सेम होगा तो क्या होगी, 1 वीक। जैसे इस कैंडल के अंदर ओपन और हाई, अगर ये कैंडल कुछ ऐसे होती है, एक मान लेते हैं, तो इसके अंदर क्या हो गया, और इसका कलर, ठीक है, आप रेड मान लीजिए, ये यहाँ पर क्लोज, ओपन, ये क्या, क्लोज। ठीक है, और यहाँ इसका सेम क्या है, लो, और हाई क्या है इसका, ये। ठीक है, या तो क्लोज और लो सेम हो, या ओपन और हाई सेम हो, तो क्या होगी, जैसे इसके अंदर भी क्या है, 1 वीक। ठीक है, अब देखते हैं 2 वीक कब होंगी। 2 वीक कब होंगी, तो 2 वीक जब होंगी, ऑल OHLC डिफरेंट। क्या है, ऑल OHLC डिफरेंट। जैसे इस कैंडल के अंदर यहाँ पे ओपन, यहाँ क्लोज, ये हाई और ये लो, क्या है, चारों डिफरेंट हैं, तो क्या होगा, 2 वीक। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट है हमारा कैंडल स्टिक चार्ट। ठीक है, कैंडल स्टिक चार्ट क्या होता है। ठीक है, A group of candle or are called candlestick chart. A group of candle are called candlestick chart. यानी कि कैंडलों का एक ग्रुप, एक दो नहीं, ग्रुप। ठीक है, किसकी बात करें हम, जब ग्रुप होगा तो उसको क्या बोलेंगे, कैंडलस्टिक चार्ट। जैसे आपको ये दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर तस्वीर के अंदर, एक ग्रुप में कैंडल है, तो इसे क्या बोलेंगे, कैंडलस्टिक चार्ट। ठीक है, CC कैंडलस्टिक चार्ट। मोर कैंडल ग्रुप इज बेस्ट ऑफ द चार्ट। कहने का मतलब है जितनी ज़्यादा कैंडलों का ग्रुप होगा, जो चार्ट है वो इतना ही अच्छी इंफॉर्मेशन दे पाएगा। ठीक है, अब हमने देखना क्या है इसके अंदर,
जो ये कैंडल स्टिक चार्ट है ये हमारी किस प्रकार मदद करता है। सबसे पहले तो ये हमें बताता है प्राइस एक्शन। क्या बताएगा, प्राइस एक्शन क्या है, ठीक है। सेकंड हमें ये क्या बताता है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहाँ है, और डिमांड एंड सप्लाई किधर है, कौन बताएगा, कैंडलस्टिक चार्ट। और ये क्या बताता है हमें, मार्केट की डायरेक्शन। क्या बताएगा, मार्केट की डायरेक्शन, यानी कि मार्केट किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। और ये हमें क्या बताएगा कि मार्केट है जो बुलिश है या बेरिश है, ठीक है। ये भी कौन बताएगा, कैंडलस्टिक चार्ट। और क्या बताता है ये, बाइंग है या सेलिंग है, ठीक है। ये भी कौन बताएगा, कैंडलस्टिक चार्ट। और टेक्निकल, क्या, टेक्निकल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस भी कौन बताएगा, कैंडलस्टिक चार्ट, ठीक है। और सभी का निचोड़ क्या कह सकते हैं, हेल्प ऑफ ऑल टाइप ट्रेडिंग, ऑल टाइप ट्रेडिंग, ठीक है। चाहे वो किसी भी प्रकार की ट्रेडिंग हो उसी में हेल्प कौन करता है, ये कैंडलस्टिक चार्ट। चाहे वो स्पॉट रेजिस्टेंस पे हो, डिमांड एंड सप्लाई पे हो, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट हो, या आपका आईसीटी इनर सर्कल ट्रेडिंग हो, या कह सकते हैं हम जो इंडिकेटर है ना, इंडिकेटर भी किस पे, कैंडलस्टिक चार्ट पहले बनता है, बाद में इंडिकेटर हैं जो हमारे वो करते हैं, यानी कि प्राइस एक्शन है जो वो सर्वोपरि है, ठीक है। ये कैंडल किसके एक्शन को बताती हैं, प्राइस के एक्शन को, ठीक है। कैसे कि प्राइस अब नीचे जा रहा है, अब ऊपर, अब नीचे, अब ऊपर, अब नीचे, अब ऊपर, और ये नीचे। तो ये किसने बताया हमें, कैंडलस्टिक चार्ट ने। तो यहाँ हमने क्या देखा, जो ये कैंडलस्टिक चार्ट है, हमने जो पीछे हमारे 9 पॉइंट पढ़े, ठीक है, उनसे ही मिलकर क्या बना ये हमारा कैंडलस्टिक चार्ट। देखो हमने पढ़ा कैंडल की बॉडी क्या होती है, ये कैंडल की यहाँ बॉडी दिखा रखे हैं इसके अंदर, विक, ये विक है, रेंज है तो ये कैंडल की रेंज, ठीक है। और ओपन आई देखें तो जैसे इस कैंडल में देखते हैं हम, ये क्या इसका आई, ये क्या है ओपन, ये क्या है क्लोज, और ये क्या है लो, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, जो हमारे वो 9 पॉइंट हैं वो बेस हैं किस तक पहुंचने का, कैंडलस्टिक चार्ट तक पहुंचने का। तो हमने क्या किया, हमारे जो 10 पॉइंट हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट 4 पॉइंट हमारे बचते हैं, वो हम क्या है नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। तो थैंक यू ऑल वॉचिंग दिस वीडियो।